नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। आज हम कलियर विधानसभा में है और कलियर विधानसभा में आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। संजय सैनी जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता है, बहुत पुरानी भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता रहे। आज हम कलियर विधानसभा को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो 15 सालों से कलियर विधानसभा जो है सूखी पड़ी हुई है और कई इन्होंने चुनाव भी लड़ाई यहाँ पे, और अभी 2027 में जो चुनाव है और 2027 का बिगुल जो है वैसे बज चुका है और लोग अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। जो टिकट मांग रहे वे टिकट मांग रहे और सभी विधानसभाओं में ये चर्चा चल रही है भाई किसका टिकट होगा या नहीं होगा, किसका टिकट कटेगा। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, संगठन पर चर्चा करने के लिए, पार्टी की क्या रणनीति रहती है, क्यों चुनाव हारते हैं बार बार, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए संजय सैनी जी हमारे साथ में हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आप जो एक छोटे से कार्यकर्ता के पास आए, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। सर, छोटे कार्यकर्ता तो आप हो नहीं, आप तो बड़े कार्यकर्ता हो। आपने बहुत काम करा हुआ है बीजेपी में, भाजपा में। भले ही भाजपा आपको अभी वर्तमान में इग्नोर कर रही हो, नहीं मान रही हो, आपसे ही हम शुरुआत करेंगे। हम चाहेंगे कि आपने कब बीजेपी में क्या मतलब कि कब शुरुआत करी बीजेपी में, कब आप आए और क्या क्या आपके पास दायित्व रहे, क्या क्या काम किया, किस किस के साथ में आपने काम किया, ये सारी चीज़ आप थोड़ा बताओगे। हाँ, मैं पकड़ रखा, बस आप बताओ। सर्वप्रथम 1993 में मैंने युवा मोर्चा के लिए काम किया और वहीं से राजनीति की शुरुआत की। 1993 में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में। अच्छा। उस समय रुड़की देहात हुआ करता था, बहुत बड़ा मंडल था। अच्छा। जिसमें आज 6 विधानसभाएं हैं। अच्छा। उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद फिर मैंने अपने जो आचार्य जगदीश मुनि जी हैं उनके साथ काम किया। अच्छा। काशीनाथ मिश्रा जी के साथ काम किया। अच्छा। तेजपाल पंवार जी के साथ काम किया। अच्छा। और उसके बाद जितने भी जिला अध्यक्ष रहे लगभग सभी के साथ जो है मैंने काम किया। और अपने चंद्रशेखर जी जो पूर्व विधायक रहे हैं भगवानपुर से, उनका मैं चुनाव संयोजक रहा भगवानपुर से। अच्छा। और जौलपुर विधानसभा में मैं विधानसभा चुनाव प्रभारी रहा उनका। अच्छा। उसके बाद निशंक जी की चुनाव संचालन समिति का सदस्य भी रहा। अच्छा। और रुड़की जिले में मेरे पास सहकारिता पंचायत प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का दायित्व भी रहा और भी अन्य बहुत दायित्व। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा का दायित्व मेरे पास है। और अभी फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से मुझे बहुउद्देशीय किसान सहकारी समिति का डायरेक्टर नामित किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। चलिए सर, हमें तो पता नहीं था इस बात का कि आपको ये पद मिला है, मगर बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारी जो चर्चा है सर, हम मैं जानना चाहते हैं कलियर विधानसभा में अभी 2027 में चुनाव का एक तरह से होने वाले हैं और पिछली 2-3 योजना से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हारती आ रही। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि आप काफ़ी चुनाव लड़ा रहे हैं, आपने ये 3 चुनाव भी लड़े होंगे, आपने देखा भी होगा सब चीज़। तो कारण कहाँ क्या रहता है इन्हें हारने का और क्या खामियां रहती है, बस ये क्वेश्चन। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुख्य कारण तो ये है कि एकदम पुराने कार्यकर्ता का टिकट काट कर एकदम नए कार्यकर्ता को देना। अच्छा। और नया कार्यकर्ता चूंकि लास्ट मोमेंट पे टिकट होता है तो अपने आप को बड़ा मुश्किल से एडजस्ट कर पाता है। अच्छा। उसकी पहचान कराना पूरे क्षेत्र में बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि फिर भी काफ़ी मेहनत से लोग चुनाव लड़ते हैं यहाँ से। तो मेरा मानना ये है यदि समय रहते टिकट दे दिया जाए तो जिसको भी टिकट मिले वो अपनी पहचान बनाएगा और कार्यकर्ताओं में उसका संपर्क रहेगा। चूँकि नॉमिनेशन के आसपास टिकट होता है फाइनल और समय नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ मुख्य कारण तो ये है कार्यकर्ता तक पहुँचने का। जो थोड़ी बहुत नाराजगी कार्यकर्ता में होती है उसे दूर नहीं कर पाते। तो ये कोई मुख्य कारण मैं समझता हूँ यहाँ रहा। तो संजय जी, आपने कहा कि जो टिकट मान लो किसी कैंडिडेट को दिया अब की बार और फिर अगली बार दूसरे कैंडिडेट को चेंज कर दिया, जैसा हुआ भी पहले सामवीर जी को दिया था, उसके बाद में जय भगवान जी को दिया, जय भगवान जी को काट के मुनीश जी को दिया। तो ये बड़ा कारण आपने बताया, मगर ये कारण तो बता दिया आपने, पार्टी में भी बताते होंगे आप तो, जैसा चैनल पे बता रहे लोगों को, हमारे मतलब कि दर्शक जो है वो सुन रहे होंगे इस बात को। पार्टी में भी आप ये बात रखते होंगे, मगर पार्टी सुनती है क्या आप लोगों की, आप पुराने कार्यकर्ताओं की बात? देखो, हमारा काम तो पार्टी को अपनी राय देना है। बाकी पार्टी के लोग जो वरिष्ठ नेता हैं बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। और मेरा आप भी निवेदन यही पार्टी से
कि जो अपने 2-3 कार्यकर्ता यहाँ टिकट मांग रहे हैं, मुनीष जी हैं, जय भगवान जी हैं और रोमा जी का मैंने सुना है, पर जिसमें मुनीष जी और जय भगवान जी पुराने अपने चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों काफ़ी अनुभव हैं। जिसे भी टिकट दें तो पहले से थोड़ा सा उन्हें इशारा कर दें ताकि वो, लेकिन मेरा मानना है इस बार चुनाव बहुत अच्छा होगा यहाँ से, क्योंकि दोनों कार्यकर्ताओं में जिसको भी टिकट मिलेगा उन्होंने पहचान दोनों की है। जय भगवान जी की पहले पहचान है, मुनीष जी ने इन समय में अपनी पहचान बना ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब दोनों का काट के नए कैंडिडेट को दे दे? पर फिर कहना बड़ा मुश्किल होगा भाई साहब। फिर देखो ये बात अच्छा, मैं मानता हूँ किसी नए कार्यकर्ता को लाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ। तो दोस्तों एक कारण आपने ये बता दिया कि भाई कैंडिडेट को नए को चेंज जैसा करते हैं बार बार, वो नहीं करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए दोबारा से फिर से। और क्या आपको इसके अलावा और क्या ऐसा चीज़ लगती है जिससे कि चुनाव जो है वो हार जाता है इसके अलावा? फिर थोड़ा यहाँ सामाजिक समीकरण भी वो रहता है, प्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ एक समुदाय के ज़्यादा वोट हैं हमारे, और कौन से समुदाय के? मुस्लिम समुदाय के। अच्छा, क्योंकि वर्तमान में लगभग मेरा मानना ये है कि 1,30,000 के लगभग वोट यहाँ है, जिसमें 62,000 मुस्लिम हैं और 68,000 हिंदू वोट हैं यहाँ। तो हमें तो एक हिसाब से देखें तो 68,000 तो 62,000 से ज़्यादा होता है, तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। बस हम समय मिलते सबको एकजुट कर पाए तो इस सीट आसानी से निकाल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर पार्टी थोड़ा सा इशारा पहले कर नहीं दे तो आप ये मानते हो कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता? नहीं करता है, मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट करता है, लेकिन कम परसेंटेज में करता है। ऐसे तो मैं 1-2 नाम भी ले सकता हूँ, हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्योर मुस्लिम बूथ है जिनका, वहाँ से हमारे 100, 200, 500 वोट तक निकलती है। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं वोटते, मुस्लिम भी वोट करता है बीजेपी को, पर कम संख्या में करता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ कुछ लोगों के द्वारा यहाँ खड़ा, क्योंकि हम कलियर विधानसभा में घूम रहे हैं आजकल, कलियर विधानसभा का जानकारी कर रही है भाई क्या टिकट का कौन दावेदार है, यहाँ पर बल दावेदार है, और इसके जीतने के क्या चांस है, हारने के क्या कारण है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर रही। हमें यहाँ पे कलियर विधानसभा में ये पता लगा कि अगर सैनिक को टिकट ना दे के अदर कास्ट किसी दूसरी बिरादरी को टिकट मिले तो वो सीट निकाल लेगा, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ इससे। नहीं, मेरी बात नहीं सर, ये मेरी बात नहीं, ये तो जो हमें समाज में से जो पता चला, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे, वो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर पार्टी थोड़ा सामाजिक समीकरण बदलती है तो भी ठीक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें आप सैनिकों के लक्ष्य भेज देते हैं और यहाँ नॉन सैनिक को टिकट देते हैं तो भी चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सैनिक को टिकट देना जरूरी है? नहीं, नॉन सैनिक को यहाँ दिया नहीं, मतलब कहीं भी क्यों देवे सैनिक को टिकट? सैनिक तो है ही वोटर बीजेपी के। नहीं, सैनिक बीजेपी का वोटर है, लेकिन पार्टी थोड़ा सामाजिक संतुलन बनाती है, इसलिए। अभी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने सैनिक को टिकट नहीं दिया। हरिद्वार के अंदर जो 11 विधानसभा आती है कहीं भी टिकट नहीं दिया, और जितने सैनी बीजेपी में है उससे ज़्यादा सैनी है कांग्रेस में भी। मैं अगर आपको नाम भी बताऊँ, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का झंडा उठा कर है, और बड़े बड़े बढ़िया नेता है उसमें कांग्रेस में, पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। और उसका एक तरह से क्रेडिट बोर्ड भी, सैनियों में काफ़ी बोर्ड भी है कांग्रेस का। तो जरूरी थोड़ी है कि बोर्ड वो टिकट में देवे, क्योंकि सैनी तो यहाँ पे जिला अभी जो है हमने डॉक्टर कल्पना सैनी जी को राज्यसभा सांसद भी बना दिया, तीन मंत्री भी बना दिया आपके। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सैनी समाज तो राष्ट्रवादी सोच का समाज है और हमेशा बीजेपी का वोट बैंक रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती तो भी बीजेपी को वोट करेगा, ऐसी बात तो नहीं है कि यदि टिकट ही होगा तो वोट करेंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो भी बीजेपी को वोट करेंगे, तब भी करेंगे। हाँ। ये तो आपसे भी लागू होती है, आप पुराने कार्यकर्ता हो। कितने पुराने? आपने लगभग 1993 में बताया, 1993 से हो आप। आपको आज तक मतलब अब बता रहे कि आपको इतने दिनों के बाद में एक पद अब बता रहे आप दिया बीजेपी ने, तो अभी तक तो आप करते आ ही रहे थे। तो सैनी तो ज़्यादातर इसी प्रकार के होता है, वो तो जो देंगे तो देंगे ही, टिकट मिलो ना मिलो। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा समाज तो राष्ट्रीय विचारधारा का समाज है और राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय विचारधारा पर मतदान करता है। तो ये बात सही है कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा तो भी हम बीजेपी को मतदान करेंगे, हमारा समाज मैक्सिमम ये हमेशा करता है। और आपने देखा भी होगा कि उदाहरण भी आपने देखा होगा, एक बार जब रुड़की विधानसभा में सुरेश जैन और राम सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव से पहले राम सिंह सैनी की स्थिति मजबूत थी, लेकिन जब देखा कि वहाँ एक विशेष समुदाय का व्यक्ति निकल सकता है तो फिर सैनी समाज ने एकजुट होकर बीजेपी पक्ष में मतदान कर दिया और सुरेश जैन चुनाव जीत गए। तो हमारा समाज तो राष्ट्रीय विचारधारा पर चलने वाला समाज है। सर, एक और सवाल खड़ा होता है
जब ये आपने बात उठाई तो कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि जो भाजपा है वो सीट जो है सैनी को मिलनी चाहिए रुड़की से, और रुड़की से सीट ना देके भाजपा मतलब हराने के लिए टिकट दिया जाता है सैनी को, जो मतलब कलियर विधानसभा है वो हारने वाली सीट है। ऐसा मतलब कि कुछ नेता सैनी समाज के वो सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, ऐसा मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कलियर विधानसभा में भी 2 बार ऐसा हुआ कि हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। श्यामवीर जी 2300 वोटों से मात्र, और जयभगवान जी भी लगभग 1100-1200 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो बहुत कम अंतर से हम लोग चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रोड की सीट पर सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो स्वागत है, और दमदार सीट है, और बाकी बीजेपी कार्यकर्ता सब एक साथ। अच्छा, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि भाई सैनी जो है ये सैनी को वोट नहीं करते। ये कलियर विधानसभा के आप निवासी भी हो, कलियर विधानसभा का चुनाव भी आप 3 बार लड़ा चुके, तो आपने ये सब चीज़ देखी भी होगी, ऐसा है क्या? देखो, कलियर विधानसभा में कम से कम 95 से लेकर 96-97% सैनी समाज बीजेपी को वोट करता है। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि भाई दूसरी पार्टी में जो नेता होते हैं उन्हें भी ना अस्तित्व बचाना होता है, तो इसलिए 100% तो नहीं होता, वो भी अपने प्रयास करते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए। तो 2-3% वोट चला जाता है इधर उधर, बाकी लगभग 97% सैनी समाज बीजेपी को मतदान करता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपके समाज के नेता है, चाहे वो शामवीर जी हो, राज्य मंत्री है अभी वर्तमान में, डॉक्टर कल्पना सैनी जी है, वो राज्यसभा सांसद है, अभी एक सुनील सैनी जी हरिद्वार से बनाए गए, वो भी राज्य मंत्री बनाए गए। समाज का आरोप ये लगता है कि ये जो सैनी समाज के नेता है वो समाज की ना तो कहीं बात उठाते, ना वो समाज के हित में कोई कार्य करते। ये बनाए, सरकार इन्हें बना तो देती है मगर ये किसी काम की नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कल्पना जी और श्यामवीर जी और सुनील सैनी जी तीनों अपने अपने स्तर से समाज की सेवा करते हैं, सर्व समाज की सेवा करते हैं। खाली क्या सेवा करी? एक समाज की नहीं, सारे समाज की सेवा करते हैं। जो उन पर दायित्व है, हम समाज की, अभी आपके समाज की बात करें, अभी इन जो भी इनके पास दायित्व है, इन्होंने क्या समाज का ऐसा काम करा कि वो बहुत बड़ा काम? अभी एक आपके समाज में जो सैनी सभा का मुद्दा उठा, उसमें एक भी नेता सामने नहीं आया, फ्रंट पे नहीं आके किसी ने अपना बयान नहीं दिया। देखो, राजनीति और सामाजिक विषय थोड़े से अलग अलग होते हैं, क्योंकि राजनेता को तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना होता है, वो किसी एक विशेष समाज से नहीं जुड़ सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि तीनों नेताओं ने अपने आप को तटस्थ बनाए रखा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज की राजनीति करने वाले लोग दूसरे हैं और सर्व समाजिक राजनीति करने वाले लोग दूसरे हैं। नहीं, जो वो समाज की राजनीति कर रहे हैं उसमें तो एक कई सारे अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं उसमें, और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं उसमें, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उसमें भी। वो कुछ लोग हैं उसमें पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो विषय थोड़ा सा अलग है, वो उसको राजनीति को थोड़ा अलग रखना चाहिए, मेरा मानना ये है। और तीनों हमारे जो नेता हैं दायित्वधारी, तीनों की भूमिका उसमें ठीक रही, मैं मानता हूँ, तटस्थ रहे में। अच्छी बात समाज के लिए। ठीक है, बढ़िया काम करते हैं, मतलब कि आप संतुष्ट हो उनके हाँ, काम मैं से? संतुष्ट हूँ। और समाज भी आपका संतुष्ट है? समाज भी लगभग संतुष्ट है। क्योंकि ये सर, आप बुरा मत मानना, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये तो समाज में से जो क्वेश्चन निकलते हैं ना वही हम रखते हैं और उनका अपडेट लेते हैं, भाई लोग क्या सोचते हैं। आपने बता दिया, ठीक है, और कमेंट में लोग बताएंगे कि भाई ये जो मैंने सवाल पूछा ठीक पूछा, गलत पूछा, जो भी आपकी राय हो आप भी कमेंट में बता सकते हो। तो सर, और क्या हो सकता है आपके लिए? अभी संगठन में हमने बात थोड़ा करेंगे, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हो भाजपा के, बहुत पुराने कार्यकर्ता हो, आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम भी किया हुआ है। अभी एक संगठन के ऊपर भी थोड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाजपा ने जो संगठन बनाया रुड़की के अंदर, वो नए लोगों को बना दिया और पुराने लोगों की अनदेखी हुई, ऐसा हुआ? देखो, मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया वो अपने हिसाब से ठीक लिया, पर यह है कि अगर थोड़ा सा पुराने लोग एडजस्ट होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये नए लड़के हैं, ये तो युवा मोर्चे के लायक थे और कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तो संभालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि मुख्य समस्या ये आती है कि जो नए कार्यकर्ता को एकदम प्रमोशन हो जाता है तो पुराने कार्यकर्ता को पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा होता है, जैसे जिलाध्यक्ष बहुत पुरानी है तो महामंत्री भी दोनों पुराने होते तो बहुत अच्छा होता। बाकी सरकार जो भी संगठन, महामंत्री जो है आपको जानते हैं?
महामंत्री शायद मेरा नाम ना पहचानते हो, दोनों में से कोई सा भी, ऐसा मेरा आपके जैसे कार्यकर्ता तो और भी होंगे बहुत सारे। बहुत कार्यकर्ता अपने पुराने पुराने जो उत्तराखंड बनने से पहले कार्यकर्ता यहाँ हैं, तो शायद उन्हें वो ना पहचानते हो। तो सर ये जो संगठन है अब किस हिसाब से काम करता है, मतलब कि कार्यकर्ताओं की यहाँ जो है वो राय नहीं ली जाती क्या इन मामलों में? पार्टी देखो अपने हिसाब से काम करती है और जिलाध्यक्ष अपने संगठन के हिसाब से काम करते हैं। रही राय की बात, तो रायशुमारी होती है हमेशा। अब चुनाव से पहले रायशुमारी भी होती है, कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाती है, और बाकी टिकट तो अपने हिसाब से होते हैं और राय के अनुसार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, कुछ भी स्थितियाँ परिवर्तन हो जाती है, तो चलता रहता है सब। अच्छा, हम कलियर विधानसभा पे लौटते हैं वापस। कलियर विधानसभा में अगर सैनिक को टिकट नहीं मतलब दिया जाता तो और दूसरी बिरादरी कौन प्रबल दावेदार है सैनिक को अगर छोड़ दिया जाए? सैनी यदि यहाँ टिकट नहीं देते तो बहुत लोग हैं, वैसे समाज से कोई आ सकता है, रोड समाज से भी कोई आ सकता है, और अन्य किसी भी समाज से आ सकता है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सैनी समाज तो बीजेपी को ही वोट करेगा यहाँ से। चाहे शर्मा भी आ सकता है? हाँ, शर्मा भी आ सकता है शर्मा यहाँ कोई? शर्मा तो उस तरह का क्योंकि कोई लगता अभी हरिद्वार में बताऊँ मैं आपको, मदन कौशिक जी को अगर छोड़ दिया जाए, ये बहुत दिनों से इनकी भी एक वो है पंडितों की भी कि भाई हमें कुछ नहीं दिया भाजपा ने, ऐसा भी कुछ है क्या? भाई मदन कौशिक जी अगर कल विधानसभा में चुनाव लड़े तो स्वागत उनका, बहुत अच्छा। मेरा सुझाव तो ये है वो आए तो बहुत अच्छा, चुनाव आसानी जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे। हाँ, मदन कौशिक जी आए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है उनका। उनकी जन्मभूमि है या कर्मभूमि है, और हमारे तो पुराने साथी रहे हैं और हमने उनके साथ काम भी किया है, तो यदि उनकी ये वरीयता रखते हैं चॉइस हो कल विधानसभा तो मोस्ट वेलकम। और संजय जी कोई आप बात, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हो इसीलिए हम ये अपडेट करने के लिए आपके पास आए थे, क्योंकि आपको तो पूरी विधानसभा का पता है, कलियर विधानसभा का। और कोई आपके मन में ऐसी बात हो, क्योंकि हम इसे शॉर्ट ही करेंगे इंटरव्यू को, बहुत लंबा नहीं खींचने के, और कोई अपनी बात रखना चाहते हो आप, कुछ अपना सुझाव देना चाहते हो? बस मेरा सुझाव केवल ये रहेगा इसमें कि जो भी प्रत्याशी बनने की दौड़ में है वो एक प्रयास करें कि अनुसूचित जाति में अपना वोट बैंक बढ़ाएं। हमारा वोट बैंक अनुसूचित जाति में बहुत कम है यहाँ, क्योंकि यदि हम इन लोगों को जोड़ने में सफल रहे तो इस सीट हम गारंटी के साथ जीत जाएंगे यहाँ से। नहीं, अनुसूचित जाति की आपने बात जब करी दी, अभी मैं आपको देख रहा एक संगठन काम कर रहा भीम आर्मी के नाम से, बहुत ही तेजी के साथ में वो अनुसूचित जाति के बीच में अपनी पकड़ बना रहा, और अब की बार जो कलियर विधानसभा से यहाँ से भीम आर्मी भी चुनाव में उतरेगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो फिर अनुसूचित जाति में आप क्या पकड़ बना लोगे? वो तो खुद उनका अपना संगठन जब वो चुनाव लड़ रहा है। नहीं, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अनुसूचित मोर्चा बना रखा है। तो अब जो अनुसूचित मोर्चा किस काम के लिए है, उसी काम के लिए ना, जोड़ने के लिए, और बाकी सब लोग प्रयास करें, जो प्रत्याशी बने वो प्रयास करें, संगठन भी जो मेन बॉडी वो प्रयास करें ना अधिक से जोड़ने का। और ऐसी बात नहीं है, देखो भीम आर्मी में कुछ युवा वर्ग आ सकता है, लेकिन जो पुराने इनके लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ आने की संभावना उनकी है, कुछ हैं अभी बीजेपी में, कुछ और भी आ सकते हैं यदि प्रयास किया जाए। सर एक समस्या है, आपको बताना कि ये समस्या ठीक है गलत है। दरअसल जो हमें जानकारी ये है कि जब अनुसूचित जाति की हम बात तो करते हैं, योजनाओं की बात भी करते हैं, योजनाएं दे भी रही सरकार, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जब जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे होते हैं, मान लो कोई थाने का या कोई ऐसा मुद्दा होता है, झगड़े का मुद्दा होगा, किसी का आपस का होगा, वहाँ ये हाथ खड़ा कर दे बीजेपी के संगठन के लोग, वहाँ पे भीम आर्मी जैसे संगठन के लोग काम आते हैं, तो उससे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, जहाँ भी अगर मैं ये कहूँ कि कहीं भी ऐसे समाज के ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं। ऐसे मैंने एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। बहुत पुराने समय में दरगाहपुर में कांड हुआ था, आपको याद होगा। वहाँ हमारे उसमें नेता प्रतिपक्ष से माधुर सिंह कंडारी, हम लोग मौजूद थे वहाँ, उन्होंने धरना दिया सड़क बैठकर, तो उस समस्या का समाधान हुआ था। तो जहाँ भी अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग खड़े होते हैं इनके लिए। होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अनुसूचित जाति के साथ में भाजपा के लोग हमेशा से खड़े होते हैं, भाई साहब ने बताया, संजय जी ने, और कितने अनुसूचित जाति के लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे चुनाव में वो तो आने वाला वक्त बताएगा, या भीम आर्मी के साथ में जाएंगे वो तो समय बताएगा। और अभी आज हमने कलियर विधानसभा की चर्चा की संजय जी से, और संजय जी पुराने कार्यकर्ता तो है ही, इन्हें पता भी है कि ये सारे चुनाव इन्होंने लड़ाए। आप क्या समझते हो? जो संजय जी ने बताया वो ठीक बताया,
गलत बताया, जो भी आप समझते हो हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जो है नए कार्यकर्ता के साथ में जुड़ेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा अब चुनाव तक। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हो तो आप भी हमें फ़ोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम आपके पास आएंगे और आपकी राय हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।